Hello students, good morning all of you. Here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. Today in this video session I am going to discuss about the structure of proteins. Let's start now. As you know, जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन बना होता है किस चीज से, आपका अमीनो एसिड से बना होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझिए कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ यहाँ। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से जो आपका बना होता है, हम एक ऐसे यूनिट को मान लें कि ये अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है, चौथा अमीनो एसिड है, पांचवा अमीनो एसिड है। इस तरह से ढेर सारा अमीनो एसिड। एक तो हो सकता है कि ऐसे लीनियरली अरेंज्ड हो, सीधा सीधा। दूसरा ये भी हो सकता है अमीनो एसिड का कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि ये एक सिंगल अमीनो एसिड होता और इस तरीके से पूरा का पूरा ये अमीनो एसिड ऐसे लीनियरली क्या होता, अरेंज्ड होता। तो एक सीधे ये आपको कैसा चेन में चला गया। थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे आप इसमें अब देख रहे होंगे। इसमें आप देखिए कि जितना भी ये जो अमीनो एसिड का एक जो इसका बीड्स है, इसको हम मान लिया अमीनो एसिड, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है। यदि ये आपका मोर देन 10 यूनिट्स है इसका, तो ये पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड है। और इसकी संख्या यदि 100 से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, और मोलिकुलर मास कितना हो जाए 10,000 AMU के इक्विवेलेंट हो जाए, तब हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। साथ साथ में ये दोनों जो है बीच बीच में ऐसे, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों ऐसे जुड़ जाए, बीच में सल्फाइड बॉन्ड हो जाए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया आपके पास कौन सा, सल्फाइड बॉन्ड। आप समझ रहे होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म करता है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लीनियरली अरेंज्ड है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इसको हम करते हैं। अब आप इस मॉडिफिकेशन को देख सकते हैं कि इसमें जितने भी अमीनो एसिड है और एक खास एक्सिस के अराउंड, जैसे ही बीच में हम ऐसे पेन रखते हैं, तो इसे हम एक एक्सिस ले लें और इसी एक्सिस के अराउंड ये क्या हो गया है, ऐसे ऐसे कॉइल हो गया है अमीनो एसिड, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। और ये भी स्टेबलाइज्ड होता है एक दूसरे से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, सल्फाइड बॉन्ड से, बीच में भी आपका सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से आपका होता। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, जो थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स हो गया किससे, इससे प्रीवियस वन से, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कैसा, ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आप इस अरेंजमेंट को देख सकते हैं, ये इससे पहले वाले अरेंजमेंट से ही थोड़ा ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, उसमें केवल एक ही एक्सिस के राउंड था, एक इधर भी हो गया अरेंजमेंट। तो ये हो गया आपका कौन सा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको इसे हम और कॉम्प्लेक्स कर दें इसी तरीके का, मान लीजिए कि ढेर सारा स्ट्रक्चर एक साथ हो जाए, तब बनाता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर जो है, एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 स्ट्रक्चर का मैंने नाम लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो चलिए, अभी तो ये जनरल तरीके से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अपने बुक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आप हेडिंग समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बारी बारी से सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस वन। जैसा कि आपको डायग्राम में एक हम
डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो हर एक लेवल एक दूसरे लेवल से क्या होते चला जा रहा था, कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा था। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ हम प्राइमरी लेवल को बहुत बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, ये एक अमीनो एसिड है, ये अल्फा कार्बोनेटम है, इधर से COOH ग्रुप, COOH यानी COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर अमाइन ग्रुप। सिमिलरली ये आपके पास अमीनो एसिड यदि 1 है तो ये अमीनो एसिड 2 है। हो सकता है कि दोनों का कैटेगरी सेम हो या दोनों डिफरेंट तरीके का हो, तो इसे हम R1 ले लेते हैं और इसे R2 मान लेते हैं। अल्काइल ग्रुप केवल चेंज, अल्काइल ग्रुप यदि आपका चेंज होता है तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये दोनों की यदि आप ऐड करते हैं तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH, यहाँ से क्या होगा, H2O रिप्लेस हो जाता था, और इन दोनों के बीच यानी कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनता हुआ दिखता था, जो होता था आपका पेप्टाइड बॉन्ड। और ये देखिए, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। यदि हम इसको हटा दें ऐसे, ये देखिए, ये सब, ये H2O हट गया, तो इस जगह पे एक बॉन्ड बना हमारे पास ऐसे, यहाँ H2O रिप्लेस हुआ। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। और दो अमीनो एसिड एक साथ जुड़ा तो ये कहलाएगा आपका डाईपेप्टाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस छोर पे आपको NH2 मिल रहा है, इस तरफ आपको लास्ट में कैसा, COOH, यानी बीच में और भी आप ऐड करते रहेंगे तो इस तरफ के टर्मिनल पे आपको मिलेगा NH2, और इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ता चला जाएगा, और लास्ट में आपको मिलेगा कौन सा, COOH। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर ये ऐसे मिलते चला जा रहा है। इसी में थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो NH2 है और इधर COOH लास्ट में आ गया। बीच में आपका कौन कौन है, ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिनिन, यानी ढेर सारा अमीनो एसिड। बीच में ऐसे डॉट डॉट मैंने कर दिया है कि ढेर सारा अमीनो एसिड, ढेर ये मिलता गया तो एक लंबा चेन बनाया। तो जो टर्मिनल पॉइंट होगा, जहाँ नाइट्रोजन एंड होगा, उसको हम कहेंगे एन टर्मिनस, और जिस जगह पे आपका COOH एंड है वो कहलाएगा आपका C टर्मिनस। तो इस तरीके से मान लिया जाए कि ये हो गया C टर्मिनस, और ये हो गया आपके पास कौन सा, एन टर्मिनस, एक चेन का। सिमिलरली ये दूसरा चेन है हमारे पास, ये है एन टर्मिनस, और ये हो गया C टर्मिनस यानी COOH ग्रुप है। और ये बीच बीच में स्टेबलाइज्ड हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड से, सल्फाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, इवन इधर भी सल्फाइड बॉन्ड से खुद को स्टेबलाइज कर ले, हाइड्रोजन बॉन्ड से खुद को स्टेबलाइज कर ले। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा यही होगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कैसा मिला आपके पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। तो देखिए अभी इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आपने यहाँ क्या देखा, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। लीनियर सीक्वेंस यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लीनियर सीक्वेंस से ही एक के बाद ऐसे ही जुड़ते चला गया। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ये लंबा होगा, मोर देन 10 होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही कहेंगे ना, इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमेशा आपको एग्जाम में आता रहता है, आप इसे समझ करके अच्छे से पढ़िएगा। कौन कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो कौन कौन हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर आर मेनली पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड तीसरे ऐसे जुड़ेगा तो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यही तो है कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। साथ साथ में ये जो सीक्वेंस बना तो ये दूसरा भी सीक्वेंस था इस तरह से, और इन दोनों के बीच में कौन था, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स जो भी हो। तो मेंटेनेंस में पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड, साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद अब देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये ऐसे 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 फोल्ड हो गया, बीच बीच में कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड,
सल्फाइड बॉन्ड, ये सब आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए ये क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो ये हो गया आपका कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस इज द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अलोंग इट्स एक्सिस। इसको पूरा का पूरा हम ऐसे एक्सिस मान ले, अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें आपको बेसिकली दो तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये भी है, एक प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी, तीसरा मिल करके ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है। ये भी फोल्ड है अपने एक्सिस के अराउंड। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अल्फा हेलिक्स, जो पहले था ये वाला, और इसे हम कहेंगे बीटा प्लीटेड, और ये सीट टाइप दिखता है तो बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका दो तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। कौन कौन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम हमेशा उसको क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशन कहते हैं। कन्फॉर्मेशन का आपका जहाँ कहीं भी नाम आ जाए तो आप समझिएगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफन रेफर्ड एज कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन हम केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही कहते हैं, और किसी स्ट्रक्चर के बारे में कन्फॉर्मेशन बोला जाए तो समझिएगा कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, प्रोटीन का। देखिए अब है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल यही था, एक ही एक्सिस ऐसे था, लेकिन आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी अरेंजमेंट देख रहे हैं, यहाँ भी अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये बनाया कौन सा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये भी स्टेबलाइज्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपका वैन डर वाल्स टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से ऐसे लगना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये ओवरऑल फोल्डिंग हो गया, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्दर फोल्डिंग। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक तो था ही, फिर और भी फोल्डिंग हो गया। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हो जाएगा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि पहले ही हम बता चुके थे कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वही फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर मोलिकुलर शेप ऑफ प्रोटीन को देता है। तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में भी डिटेल में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। और देखिए इट इज स्टेबलाइज्ड बाई, कौन कौन सा टर्शियरी स्ट्रक्चर जो स्टेबलाइज्ड होता है वो कौन कौन से बॉन्ड से होता है, इसे ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें होता है, डाई सल्फाइड लिंकेज भी होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। साथ साथ में इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ भी अट्रैक्शन इसमें होता है। तो इस तरीके से ये टोटल 4 तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, आपका अट्रैक्टेड होता है। तो ये था आपका कौन सा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये है आपका अंतिम, यानी अंत भला तो सब भला वाला प्रोटीन, 4th नंबर का लास्ट स्ट्रक्चर, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए तो एक टर्शियरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब एक साथ यदि आकर के एक बहुत ज़्यादा क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए, ठीक इस तरीके का। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द प्रोटीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड, हम उसे क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम इसे कहेंगे। तो हम समझते हैं कि आप टोटल जितने भी हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसे क्या करिए, आप नोट भी कर सकते हैं। जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट मैंने दिया है सब NCERT बेस्ड है, कंपटीशन बेस्ड है। हम सीधे सीधे पढ़ाते हैं, कोई बकवास करने का काम नहीं करते। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आपको अच्छा नोट्स भी मिल जाएगा इस तरीके से। और आगे भी आप लोगों को मैं दूसरा, तीसरा जो भी है, हर इसे हम बढ़ाते रहेंगे और भी नया नया वीडियो आप लोगों के सामने हम ला करके देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।